गौतम नाहरी जी, ये जो आज संसद के अंदर से जो आज खबर आई है बीजेपी के हल्के से कि राहुल गांधी को हम संसद, अगर राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो संसद में उनको बोलने नहीं देंगे, क्या ये उनकी रणनीति ठीक है क्या बीजेपी की? देखिए, इसमें तो दो चार इश्यूज है। देखिए, बीजेपी एक ऐसे एक पार्टी है कि जो जो हम लोग विचार बुद्धि से लगता है नॉन इशू, उसको इशू बनाने में माहिर है। से आप चाय पे, अब चाय वाला मुद्दा अब तो याद ही होगा, उसको कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो इसलिए अगर राहुल गांधी कुछ भी नहीं बोलते थे तो इस बार शायद बीजेपी ने तय कर लिया था कि राहुल गांधी को खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसे एक माहौल बनाया जाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद इनको लगा कि राहुल गांधी फिर उभर के आ रहा है, कांग्रेस पार्टी में थोड़ा बहुत जान फूका है, और बाकी कुछ लीडर भले ही सब इकट्ठा नहीं भी हो रहा है, फिर भी धीरे धीरे एक संभावना दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर बीजेपी का सारे मंत्री संसद के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिया है, तो ये एक कोई भी एक सांसद को एक हक बनता है कि उनका एक क्लैरिफिकेशन देना। वो क्लैरिफिकेशन उसको देना चाहिए, और देने के लिए उसको इजाजत भी देना चाहिए। लेकिन बीजेपी पहले अगर तय कर लिया कि राहुल गांधी को बोलने नहीं देंगे, इसका कारण दो हो सकता है मेरे को जो लगता है। पहले है, बीजेपी चाहते हैं, हमने पहले भी इसमें डिस्कस किया है कि इस सदन में अभी फाइनेंस बिल का चर्चा होने वाला था। फाइनेंस बिल में चर्चा शायद बीजेपी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसी बिल में चर्चा में आ सकता है कि एसबीआई एलआईसी का फंडिंग कैसे हुआ, एसीजेट का कैसे उसका झारखंड में दिया गया सुविधा, एक ही उद्योगपति को क्यों इतना पोर्ट गया। ये जो मसला आएगा फाइनेंस बिल के साथ, किस किस तरह से फाइनेंशियल सुविधा दिया गया था, टैक्स के तहत टैक्स छूट देके, ये सब जो सवाल आएगा, ये सवाल आप एक्सपांड नहीं कर सकते इस बार। तो इसलिए शायद ऐसे एक माहौल बनाना है ताकि फाइनेंस बिल चर्चा ही ना हो। मेरा तो अभी भी शक है कि फाइनेंस बिल बिना चर्चा में शायद पास होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि साथ-साथ बीजेपी एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने का कोशिश कर रहा है कि ताकि चाहे कि लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल हो, जो आपने जिक्र भी किया था। उनको लगता है कि जैसे वाजपेयी को लगता था सोनिया गांधी एसेट है, इनको अभी लगता है कि शायद राहुल गांधी भी एसेट है। तो इसका पॉलिटिकल एसेट है, ताकि हम राहुल गांधी मोदी के खिलाफ होगा तो मोदी का जय-जयकार हो जाएगा आराम से। लेकिन वोट होता है देश का महज स्थिति के ऊपर, देश छवि के ऊपर होता है, बात सही है, वो परसेप्शन एक चीज है। माहौल बदल गया है देश का, पहले जो था 2004 का माहौल अभी नहीं है, ये बात भी सही है। लेकिन दूसरी बात है, राहुल गांधी मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो चुनाव कराना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ चुनाव में राहुल गांधी अगर सेंटर स्टेज में हो जाता है, इनको पता नहीं है, अगर बाई चांस ये भी होगा कि ये तो बेसूत्रों से हवाले खबर है, काल भी चला है खबर कि कांग्रेस शायद ये बोलेंगे कि हम लीडरशिप रोल नहीं लेंगे, वोट के बाद तय होगा। आप बाकी दल जो चाहते हैं आप बना लीजिए लीडर किसी को, आप चर्चा करके अपने आप तय कर लीजिए लीडर, लेकिन किसी एक के खिलाफ देख के दूसरे के लड़ाई ये नहीं होना चाहिए। कांग्रेस अगर ये बोल देंगे सोनिया गांधी की तरह कि मेरा अंतर्राष्ट्रीय आवाज के कारण मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि मैं बीजेपी को हराना मेरा लक्ष्य था, राहुल गांधी भी कर सकते हैं, मुझे पता नहीं है कि करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी बात यह कार्य वो बीजेपी का सारी स्ट्रैटेजी वो फेल हो जाएगा। दूसरी बात है एक नैरेटिव बनना पॉलिटिकल, जिसमें बीजेपी बहुत ही उसका अहम मानते हैं और उसको फायदा भी होते हैं, वो है कि देशभक्ति, जिसको कहता है हाइपर नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद का कारण राहुल गांधी का एंटी नेशनल, अगर राहुल गांधी सही भी बोला है तब भी वो बोलेंगे एंटी नेशनल बात कही है। अगर उसके साथ जो जो जुड़ेंगे वो सारे एंटी नेशनल है, तो लड़ाई को एंटी नेशनल वर्सेस नेशनलिस्ट, ऐसी बीजेपी नेशनलिस्ट पार्टी है, इस तरह माहौल बनाने का कोशिश है। इसीलिए पार्लियामेंट एक बहाना है, पार्लियामेंट एक बहाना है। नहीं तो सारे एमपी, अब वीडियो मेरे पास भी आया है, पार्लियामेंट शुरू होने के पहले ही 90 एमपी इकट्ठा बीजेपी का खड़ा हो गया, शुरू नहीं हुआ हाउस। तो इसके ये कारण है कि तय कर लिया स्ट्रैटेजी के तहत कि हम पार्लियामेंट को किसी तरह से चलने नहीं देंगे, क्योंकि ये बहाना बनाएंगे कि वो माफी मांगे। तो माफी मांगने के अगर किसी कारण से, मैं नहीं मानता हूँ माफी मांगेंगे, अभी भी नहीं, खबर नहीं है जो माफी मांगने जा रहा है, लेकिन अगर माफी मांग रहा है, क्या फाइनेंस बिल के ऊपर चर्चा में वो जब बहस आएगा तो वो बीजेपी के लिए सूट करेगा? फिर तो अडानी वाला इशू ही मेन फोकस में आ जाएगा।
अडानी वाला इशू पीछे डालने के लिए राहुल गांधी को माफी मांगो डिमांड भी होगा और ये देशभक्ति का नारा भी लगेगा, क्योंकि अगला जो चुनाव है, चुनाव में यही मेन मुद्दा करने के चाह रहे हैं, क्योंकि अब बाकी इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, इस विषय में तो वोट आजकल नहीं हो रहा है। ये बीजेपी जानता है, लोग को फ्री राशन दिया जाएगा, वोट दे देगा और उसके साथ नेशनलिज्म, बस इसी दोनों इशू में काम आ जाएगा। जिसको कहता है कि संख्यागरिष्ठतावाद, जिसको आप जो भी नाम दे, हिंदुत्व नाम दे, जो भी नाम दे, मेजोरिटियनिज्म, ये किसी भी नारे पे आप कन्वर्ट कर दो, ये बीजेपी को सूट करता है। इसलिए बाकी ऑपोजिशन को आप इसको बाकी सब माइनॉरिटी के साथ जोड़ दो। ये माहौल एक बनाने का मुझे लग रहा है कोशिश, इससे पार्लियामेंट नहीं चलेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।